Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our mathematics book of class 3rd in this video. Dear students, as you know we have completed our last exercise number 3E in our last video. अपने पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं हमारी पिछली एक्सरसाइज जो कि थी एक्सरसाइज 3E. We have completed the second lesson of that exercise also. ये जो सेकंड क्वेश्चन था वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज का. एंड नाउ इट इज द स्टार्टिंग ऑफ स्टोरी प्रॉब्लम्स. और अब ये स्टार्टिंग हो गई है अपनी स्टोरी प्रॉब्लम्स की. देखिए अभी तक जो अपन कर रहे थे वो केवल सीधे सीधे सब्ट्रैक्शन और एडिशंस थे, यानी सीधी जोड़ और घटाव था. लेकिन अब अपने को कोई न कोई ऐसी स्टोरी प्रॉब्लम दी जाएगी. स्टोरी का मतलब होता है कहानी और प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या. तो कहानी के रूप में कोई समस्या अपने सामने दी जाएगी तो इस कहानी को अपने को समझना है, स्टोरी को समझना है, उसकी प्रॉब्लम को समझना है और फिर उसमें हम एडिशन करेंगे कि सब्ट्रैक्शन करेंगे कि दोनों ही करेंगे, ये सारी चीजें हम डिसाइड करेंगे. तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो प्रॉब्लम है उसको हम समझें, उसको अंडरस्टैंड करें और उसके बाद में जो भी करना है अपने को उसको सॉल्व करने के लिए हमें जो भी करना होगा, एडिशन करना होगा तो एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करना होगा तो सब्ट्रैक्शन करेंगे. और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जिनमें दोनों ही चीजें करनी होगी अपने को. तो आइए एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहता हूं. ये एक्सरसाइज अपनी जो स्टार्ट होने वाली है एक्सरसाइज 3F, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझेंगे एक एग्जाम्पल को. एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण, यानी जब कोई अपन काम करना चाहते हैं उससे पहले उस काम को हमें समझना पड़ता है. जो हमें समझाया जाता है किसी चीज को आधार बना करके जब किसी चीज को समझाया जाता है तो उसको एग्जाम्पल कहते हैं. हिंदी में इसको उदाहरण कहते हैं. तो यहाँ पर स्टोरी प्रॉब्लम का एक उदाहरण दिया गया है, इसको हम समझेंगे और फिर उसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. तो आइए एक एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं मैं. स्टोरी प्रॉब्लम्स यानी कहानी समस्याएं. तो यहाँ पर जब कोई इस तरह से स्टोरी जैसा यानी छोटी सी कहानी बता करके आपको कोई प्रॉब्लम बताता है तो उसको स्टोरी प्रॉब्लम कहते हैं. एग्जाम्पल है यानी उदाहरण है. ए फ्रूट सेलर. फ्रूट सेलर का मतलब होता है फल बेचने वाला. ए फ्रूट सेलर यानी एक फल बेचने वाला. हैड यानी रखता था. हैड यानी रखता था 750 फ्रूट्स. एक फ्रूट बेचने वाले के पास 750 फ्रूट्स थे इन टोटल, यानी कुल मिलाकर. एक कोई फ्रूट सेलर था, फ्रूट बेचने वाला था, उसके पास में टोटल मिलाकर के 750 फ्रूट्स थे. ही सोल्ड, उसने बेचे. सोल्ड यानी बेचे. उसने बेच दिए 375 बनानाज. उसने क्या क्या बेच दिया? देखिए उसके पास थे कितने टोटल 750. उसके पास टोटल मिलाकर 750 फ्रूट्स थे, उसमें से उसने सोल्ड कर दिया यानी बेच दिए 375 बनानाज. इतने तो उसने बनानाज बेच दिए. एंड 253 ऑरेंजेज, और इतने उसने ऑरेंज बेच दिए. फाइंड यानी पता लगाइए द नंबर, संख्या ऑफ फ्रूट्स, फलों की, लेफ्ट यानी बची हुई है, विद हिम उसके साथ. यानी अब बताइए कि कितने फल उसके पास लेफ्ट हुए, बच रखे हैं. लेफ्ट हैं यानी बचे हुए हैं. तो यहां पर फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा टोटल उसके पास में इतने फ्रूट थे, इतने उसमें से इतने तो उसने बनानाज बेच दिए, इतने उसने ऑरेंजेज सोल्ड कर दिए. तो अब इसका आंसर निकालने के लिए पहले हम जो फल उसने बेच दिए हैं उनको टोटल करेंगे कि बेचे कितने हैं उसने. तो 375 और 253 इन दोनों का हम करेंगे एडिशन, यानी ये फल बेच चुका है, वो सोल्ड कर चुका है. तो टोटल सोल्ड कितने किए हैं, बेचे कितने हैं, उनको पहले अपन ऐड कर लेंगे और फिर जो आएगा अपने पास इन दोनों का जो सम आएगा, टोटल आएगा, उसको हम लेस करेंगे इसमें से. टोटल में से उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो इस क्वेश्चन में हमें एडिशन भी करना होगा
और सब्ट्रैक्शन भी करना होगा। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, हम हल करेंगे। तो हम हल कैसे करेंगे, देखिए, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स सोल्ड, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स यानी कुल मिलाकर संख्या फलों की, सोल्ड यानी जो बेची गई, यानी सबसे पहले हमें बेचे गए फलों की संख्या निकालनी है। तो वो बराबर किसके है, नंबर ऑफ बनाना सोल्ड प्लस नंबर ऑफ ऑरेंज सोल्ड। जितने बनाना बेचे गए प्लस कितने ऑरेंज बेचे गए, दोनों को अपन ऐड कर लेंगे, प्लस कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स विच सोल्ड वो आ जाएगा। तो यहां पर इतने तो बेचे गए थे बनाना, इतने बेचे गए थे ऑरेंज, तो दोनों को हमने प्लस कर दिया यानी ऐड कर दिया, तो हमारे पास में नंबर आ गया 628। यानी टोटल मिलाकर के इतने जो फ्रूट्स है वो उसने सोल्ड कर दिए, बेच दिए। अब देखिए, अब उसके पास हैं कि थे कितने, 750 थे, और बेच कितने दिए, 625। तो आपको भी पता होगा कि कोई आदमी के पास जितनी चीजें होती है उसमें से वो बेच देता है वो कम हो जाती है। तो इसको कम करना होगा। ये इतने फ्रूट्स थे, इतने उसने सोल्ड कर दिए, बेच दिए, तो इतने फ्रूट्स उसके पास कम हो गए। तो कम हो गए तो कितने बचे, तो उसके लिए टोटल में से हम इसको लेस करेंगे। तो अब क्या होगा, फ्रूट्स लेफ्ट यानी फल जो बचे हुए हैं विद द फ्रूट सेलर, फ्रूट सेलर के पास में। अब हमें पता करना है कि जो फल है वो कितने बचे हुए हैं फ्रूट सेलर के पास में, तो वो बराबर है टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स यानी कुल मिलाकर उसके पास जितने फ्रूट्स थे माइनस फ्रूट्स सोल्ड, जो फ्रूट्स उसने सोल्ड कर दिए, बेच दिए। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स उसके पास थे 750, माइनस करेंगे हम जितने उसने बेच दिए 628। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो हमारे पास में आ गया 122। तो लास्ट में उसके पास में 122 फ्रूट्स रह गए, लेफ्ट रह गए। तो हम आंसर लिख देंगे 10। इस तरह से द नंबर ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट्स का जो नंबर है यानी संख्या है, लेफ्ट विद द फ्रूट सेलर, जो फ्रूट सेलर के पास बच गई है, इज यानी है 122। अब देखिए यहां पर दिखाया गया है एक तो एडिशन, एक सब्ट्रैक्शन। ये एडिशन किन का है, ये बनाना और ऑरेंज का सब्ट्रैक्शन इधर किया हुआ है, एडिशन इधर किया हुआ है। 375 प्लस 253, 375 प्लस 253, इनका सब्ट्रैक्शन इधर साइड में किया हुआ है। फिर इसको लेस किया हुआ है, टोटल में से 750 में से 628 सब्ट्रैक्शन किए हुए हैं, और लास्ट में आंसर आ गया 222। तो इस तरह से किसी भी जो प्रॉब्लम होती है कोई, उसको सॉल्व किया जाता है। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है, एक उदाहरण समझाया है कि किस तरह से स्टोरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। तो यहां पर आपने देखा होगा कि सबसे पहली बात तो यही होती है कि हम उस स्टोरी प्रॉब्लम को समझें, उसको अंडरस्टैंड करें। जब अपने को बात समझ में आ जाएगी, जब हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो हम उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना, रीड करना और उसको अंडरस्टैंड करना, ये सबसे मेन बात है। अगर आपके प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आएगी तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आपको जब भी प्रॉब्लम मिले, स्टोरी प्रॉब्लम, तो उसको आप रीड करें और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी ये न्यू एक्सरसाइज 3F। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। सॉल्व यानी हल कीजिए, द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित, वर्ड प्रॉब्लम्स यानी शब्द समस्याएं। निम्नलिखित शब्द समस्याएं, शब्द समस्याएं क्या, जो शब्दों में लिखी हुई है। स्टोरी प्रॉब्लम्स भी बोल सकते हैं इनको, और वर्ड प्रॉब्लम्स भी बोल सकते हैं। तो सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व यानी हल करें, द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित, वर्ड प्रॉब्लम्स यानी शब्दों की प्रॉब्लम्स। तो यहां पर ए में लिखा हुआ है। अब देखिए ए में, ए वाला जो क्वेश्चन है इसको अपन रीड करेंगे और इसको सॉल्व भी करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या, यानी जितने लोग कहीं पर रहते हैं उसको पॉपुलेशन कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं हिंदी में। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज, एक विलेज यानी होता है गांव, एक विलेज की पॉपुलेशन है, इज यानी है 3784। एक विलेज की पॉपुलेशन यानी एक गांव की जनसंख्या
3784 है, यानी इतने लोग उस गांव में रहते हैं। द विलेज हैज, जो गांव है, हैज यानी रखता है, ओनली फार्मर्स यानी केवल किसान, एंड वीवर्स यानी बुनाई करने वाले, जुलाहा कहते हैं इसको। तो उस गांव में दो ही टाइप के लोग रहते हैं, एक तो फार्मर्स रहते हैं यानी किसान रहते हैं, और दूसरे वीवर्स रहते हैं यानी कपड़े बुनने वाले रहते हैं। तो उस गांव में दो टाइप के लोग हैं, फार्मर्स और वीवर्स, और टोटल इतने लोग हैं। फार्मर्स और वीवर्स मिलाकर के टोटल इतने लोग रहते हैं उसमें, और दो टाइप के लोग रहते हैं। इफ 2236 ऑफ द पीपल, उन लोगों में से अगर 2236 लोग आर वीवर, वो कपड़ा बुनने वाले हैं, देन तो हाउ मेनी फार्मर्स, यानी हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, फार्मर्स यानी किसान, आर यानी है, देयर यानी वहां, तो वहां पर किसान कितने हैं। देखो ये मैं एक छोटी सी आपको छोटा इस क्वेश्चन को अपन करेंगे, लेकिन इसको एक स्मॉल लेवल पे आप समझिए पहले। मान लो आपके पास में, आपके घर में, मान लो आप गांव, ये गांव का क्वेश्चन है ना, अपन घर के हिसाब से ले लो। मान लो आपके घर में टोटल 8 लोग रहते हैं, सोचना इस बात को। मान लो आपके घर में टोटल 8 पर्सन्स रहते हैं, 8 लोग रहते हैं। अब आपके घर में दो ही प्रकार के लोग हैं, या तो मेल है या फीमेल है, यानी आदमी है या औरत है। टोटल कितने हैं? 8 या 8। उसमें से मैन एंड वुमेन, या मेल और फीमेल, भाई या तो मेल है या फीमेल है। अगर आदमी 5 है, टोटल 8 में से जो मेल है, तो मैं आपको बता रहा था कि एक छोटा सा उदाहरण बता रहा था, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा था। मान लो आपके घर में टोटल 8 पर्सन्स रहते हैं, 8 लोग रहते हैं। उसमें से 5 अगर आदमी हैं तो औरतें कितनी हैं? तो 8 में से आप क्या करोगे? 5 को माइनस करोगे तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। तो 3 महिलाएं हैं मतलब। तो अपन ने घर के हिसाब से छोटा सोचा इस क्वेश्चन को, तो क्या किया अपन ने? एडिशन किया कि सब्ट्रैक्शन किया? तो हमने किया इसमें सब्ट्रैक्शन। फिर से मैं आपको समझाऊं। मान लो आपके घर में 8 पर्सन्स रहते हैं, 8 लोग रहते हैं। उसमें या तो मेल है या फीमेल है। मेल यानी आदमी और फीमेल यानी औरतें, यानी या तो मेल है या फीमेल है। अगर मेल उसमें से 5 हैं तो फीमेल कितनी है? तो आप टोटल 8 में से मेल को आप माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो बचेगा आपके पास 3, यानी 3 फीमेल्स हैं। इसी तरह ये गांव वाला प्रश्न है। उस गांव में टोटल इतने लोग रहते हैं और 2 ही टाइप के लोग रहते हैं, या तो फार्मर्स रहते हैं या वीवर्स रहते हैं। अगर इतने उसमें से वीवर्स है तो फार्मर्स कितने हैं? तो इस टोटल में से अपन अगर वीवर्स को निकाल देंगे तो अपने पास फार्मर्स का नंबर आ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को अपने को पहले तो अंडरस्टैंड करना है। अपन अब समझ चुके हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अपन। फिर से बता दूं, टोटल उस गांव में इतने लोग रहते हैं 3784। इतने पर्सन्स उस पॉपुलेशन है उस गांव की। ये पॉपुलेशन यानी टोटल इतने लोग रहते हैं। उसमें 2 टाइप के लोग रहते हैं, एक तो फार्मर्स और एक वीवर्स। अगर वीवर्स इतने हैं तो फार्मर्स कितने हैं? तो अपन टोटल में से अगर वीवर्स की नंबर्स को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो फार्मर्स का नंबर अपने पास में आ जाएगा। आइए अब इसको अपन करते हैं अपनी नोटबुक में। तो कोई भी जो न्यू अपना एक्सरसाइज होती है उसको स्टार्ट अपन न्यू पेज से करते हैं, आपको ध्यान में ही है। सो यू हैव आल्सो स्टार्ट द लेसन फ्रॉम ए न्यू पेज। न्यू पेज से आपको स्टार्ट करना है, लाइन ड्रॉ करनी है रूलर की हेल्प से, और मेंशन करना है एक्सरसाइज 3F, EXERCISE, एक्सरसाइज 3F। एक्सरसाइज 3F मेंशन कर दिया है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 1 नोट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 नोट करने के लिए ध्यान रखना है आपको कि हर एक जो लेटर है वो लाइन के ऊपर टच होता हुआ चलेगा। 2 वर्ड्स के बीच में आपको मिनिमम जो गैप रखना होता है वो गैप जरूर रखें। पेंसिल को शार्प कर लें, बीच बीच में शार्प करते रहें, और डार्क लेटर्स लिखें और नीट एंड क्लीन करें। द पॉपुलेशन
द पॉपुलेशन, देखिए मेरी प्रैक्टिस है इसलिए मैं थोड़ा तेज स्पीड से लिख पा रहा हूं। आप अभी हो सकता है स्पीड आपकी नहीं होगी तो आप धीरे धीरे लिखेंगे, लेकिन आपको अच्छा लिखने की कोशिश करनी है। जल्दीबाजी में आपको गंदा काम बिल्कुल नहीं करना है। एकदम एवरी लेटर मस्ट बी सीन, हर एक जो लेटर है वो दिखना चाहिए साफ साफ क्या लिखा हुआ है। द पॉपुलेशन ऑफ, इसमें टाइम लगे तो आपको टाइम स्पेंड करना है, ऑफ ए विलेज, VILLAGE, विलेज, इज 3781, फुल स्टॉप, यहां पर फुल स्टॉप है, ये सेंटेंस यहां कंप्लीट हो गया है। द विलेज हैज, द VILLAGE, विलेज हैज only farmers, FARMERS, farmers and weavers, 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 full stop। if, यदि 2236 of the people, PEOPLE, people are weavers, 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 comma, then THEN, then how many, HOW, how, MANY, many, then how many farmers, FARMERS, farmers are there, तो ये आपको क्वेश्चन नोट करना है। आपके लिए शायद हो सकता है ये काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी प्रैक्टिस हो लिखने की भी, कि कैसे अपन क्वेश्चन को नोट करते हैं। यहां मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा, और मैं आपको उतना ज्यादा काम दूंगा भी नहीं कि आप कर नहीं पाओ, मैं केवल एक ही क्वेश्चन कराने वाला हूं अभी, तो आप इसको आराम से करें और ध्यान रखें कि कोई भी वर्ड को अगले वर्ड से मिक्स नहीं करें। ध्यान रखें हर एक 2 वर्ड्स के बीच में मिनिमम जो गैप है वो उसको मेंटेन जरूर करें। अलग अलग सेपरेट दिखने चाहिए सारे वर्ड्स, नीट एंड क्लीन दिखने चाहिए क्या लिखे हुए हैं। कोई भी लेटर लाइन से नीचे नहीं आए और लाइन पर टच भी रहे, और आपस में टच नहीं हो, और वर्ड्स के बीच में भी गैप रहे। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन, SOLUTION, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के बाद में अपन 1 लाइन ब्लैंक लीव करेंगे और यहां पर लिखेंगे सबसे पहले, अब इसमें करना क्या है अपने को, टोटल जो नंबर ऑफ पीपल है उसमें से अपने को वीवर्स का नंबर माइनस करना है। तो यहां लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वीवर्स, टोटल नंबर ऑफ पीपल, TOTAL, टोटल नंबर, NUMBER, नंबर ऑफ पीपल, PEOPLE, एरो का निशान लगा देंगे। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, गांव में टोटल कितने लोग रहते हैं, तो ये हैं 3781। अब इसमें से अपने को निकालना है नंबर ऑफ वीवर्स, NUMBER, नंबर ऑफ वीवर्स, वीवर्स कितने हैं, WEAVERS, वीवर्स। टोटल नंबर ऑफ पीपल उस गांव में है 3781, उसमें से नंबर ऑफ वीवर्स यानी जो कपड़ा बुनने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो वो है 2236, 2236। अब यहां पर अपन लाइंस ड्रॉ कर देंगे और यहां पर माइनस का साइन शो कर देंगे। अब हम इनका सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, तो इनका सब्ट्रैक्शन तो आपको आता ही है करना।
वी कांट सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम द 1, 1 से 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे. वी विल टेक ए बोरो लेंगे तो हो जाएगा ये 11. 11 माइनस 8 6. 11 माइनस 6 करने के लिए 7 से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग और 11 तक जाएंगे. 7 8 9 10 11, लेफ्ट 5, तो यहां पर अपन लिख देंगे 5. 1 हैज बीन गोन टू हिम, यहां से एक इसको चला गया है. सो 1 इज लेस फ्रॉम हियर, यहां से 1 एक लेस हो चुका है. सो 7 इज रिमेनिंग हियर, यहां पर केवल 7 बच गए हैं. 7 माइनस 3, तो 7 माइनस 3 करने के लिए हम 4 से स्टार्ट करेंगे और 7 तक जाएंगे. 4 5 6 7, 4 रिमेनिंग. यहां से 1 इसके पास जा चुका है. सो 6 इज रिमेनिंग हियर. 6 माइनस 2, तो 3 से स्टार्ट करेंगे 6 तक जाएंगे. 3 4 5 6, 4 रिमेनिंग. 1 हैज बिन सॉरी, यहां से कोई वो गया नहीं है बोरो, यहां से कोई क्रेडिट नहीं गया है, बोरो नहीं गया है, तो यहां 3 ही है. 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 करने के लिए 3 से स्टार्ट करेंगे 3 पर जाएंगे, तो 3 से 3 पर जाएंगे तो हम लिखेंगे इसके लिए 1. तो अपने पास जो नंबर आ गया है वो है 1445. तो ये क्या है? 100 यानी इसलिए NUMBER, नंबर ऑफ फार्मर्स, FARMER, फार्मर्स, S इज. सो नंबर ऑफ फार्मर, ये अपना आंसर हो गया. इसमें यहां लिख देंगे अपन आंसर. तो अपना आंसर आ गया 100, यानी इसलिए नंबर ऑफ फार्मर्स यानी किसानों की संख्या इज यानी है 1000, यहां पर कोमा भी लगा सकते हैं आप, 1445. तो इस तरह से अपना ये क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया. पहले अपने एक्सरसाइज मेंशन की, उसके बाद क्वेश्चन नोट किया, फिर सॉल्यूशन, 1 लाइन ब्लैंक लीव की, टोटल नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ व्यूअर्स, सब्ट्रैक्शन किया, आंसर निकल गया अपना. सो नंबर ऑफ फार्मर्स इज 1445. तो ये इस तरह से आपको करना है अपनी नोटबुक में. प्लीज डू द वर्क नीट एंड क्लीन. प्लीज डू द वर्क विद ए शार्प पेंसिल. शार्पन योर पेंसिल अगेन एंड अगेन. बार बार पेंसिल को शार्प करते रहें और डार्क लिखें. ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय.